नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हम कर रहे हैं 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स। यदि आपने हमारा पहला और दूसरा चैप्टर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन चैप्टर्स को देख सकते हैं। 3.1 हमने कर ली है, आज हम कर रहे हैं 3.2। प्रश्न 1, रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो हमारे पास इक्वेशन है x + y = 10, x - y = 4। तो समीकरण 1 से x + y = 14 है, तो हमने y को दूसरी साइड रखा, तो x = 14 - y। अब जो x की वैल्यू है उसको हमने समीकरण 2 में रखना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x - y = 4 है, x की जगह हमने रखा 14 - y, तो 14 - y - y = 4। तो यहाँ पर क्या हो गया, 14 माइनस का y और माइनस का y जुड़ के 2 माइनस के y हो गए बराबर 4। तो यहाँ पर जो 14 थे वो दूसरी साइड गया तो माइनस का 14, तो 4 - 14 तो माइनस का 10, तो 2y = माइनस का 10, तो y = माइनस का 5। तो ये आपकी y की वैल्यू है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर जो हमने मान 1 से निकाला था उसको हमने समीकरण 2 में रखा, और जो 2 से मान आया है हमारा y = -5 उसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर x + y = 14, y का मान है -5, तो x - 5 = 14। तो x बराबर क्या आ गया, 14 + 5 19। तो x का मान क्या आ गया 19, और y का मान -4। यही इस प्रश्न का हल है। प्रश्न 2, 3 - t = 3, s/3 + t/2 = 6। समीकरण 1 से s - t = 3, s बराबर क्या आ गया 3 + t, क्योंकि t है उसको हमने बराबर से दूसरी साइड ले गए, तो 3 + t। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये मान हमने 1 से लिया था, हम इसको 2 में रखेंगे। तो 2 में हमने रखा, यहाँ पर 3 से 3 है वो कैंसिल नहीं होगा। इसको आप देख सकते हैं किस प्रकार से करना है। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, यहाँ पर इनका और इनका दोनों का एलसीएम आएगा आपका 6। तो ऊपर बनेगा ये, इस 2 से उसको मल्टीप्लाई करें 6 + 2t प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा 3t = 6। अब 6 के नीचे कुछ नहीं है, हमने माना 6 के नीचे 1 है। अब इनकी होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 6 + 5t बराबर, ये 6 × 6 = 36। तो 6 ये 6 है, ये उस साइड जाएगा, 36 में से 6 गया 30, तो आपका क्या बचेगा 5t बराबर, यहाँ पर आपका बचेगा 5t = 30। अब ये 5 डिवाइड में जाएगा तो t की वैल्यू क्या आएगी आपकी 6 आएगी। आपका जो ये सॉल्यूशन है यहाँ पर से कुछ मिस्टेक है। तो t का मान क्या आएगा 6, तो t का मान हमें समीकरण 1 में रखने पर, तो s - 6 = 3, तो 6 उस साइड गया, तो s के मान 6 + 3 9। पार्ट 3, 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। तो आपको क्या करना है, पहली क्वेश्चन से समीकरण 1 से 3x को उस साइड लेके जाना है, तो -y = 3 - 3x। अब जो माइनस को हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से, तो आपका क्या हो गया y = -3 हो गया, और जो 3x के आगे माइनस था वो प्लस का हो गया, तो y = -3 + 3x। तो अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर 9x - 3y = 9। तो यहाँ पर y की जगह हमने क्या रखा -3 + 3x, तो 9x यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 9, और अंदर माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस का 9x = 9। तो यहाँ पर क्या हो गया 9x से 9x कट गया, तो 9 = 9। तो यहाँ पर जो हमारा कोफिशिएंट था वो ख़त्म ही हो गया। तो यहाँ x का कोई मान ले सकते हैं, अर्थात असीमित या अपरिमित, इसके अनेक हल हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कोफिशिएंट था वो हमारा ख़त्म हो गया, तो इसके असीमित हल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.2x + 0.3y = 1.3, 0.4x + 0.5y = 2.3। हमने जब पॉइंट था तो सबके डिवाइड में क्या ले लिया 10, पॉइंट को ख़त्म करने के लिए। तो 2/10x + 3/10y = 13/10।
तो सभी दोनों साइड जो 10 है उसको कैंसिल कर दिया, तो दोनों साइड कैंसिल करने पर हमारा क्या बचा 2x + 3y = 13। और इसी प्रकार हमने सेकंड जो इक्वेशन थी उसके अंदर किया है, तो वो हमारी क्या बन गई 4x + 5y = 23। तो समीकरण एक से हमने y को दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया, तो 2x = 13 - 3y। अब हमने x को डिवाइड में ले आए, तो x = 13 - 3y / 2। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में आपका क्या था 4x था, तो 4x की जगह आपने रख दिया 13 - 3y + 5y = 23। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 × 2 = 4, तो 2 ऊपर आ गया, नीचे कुछ नहीं बचा, तो 2 × 13 - 3y + 5y = 23। तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया 26 - 6y + 5y = 23। तो यहाँ पर ये क्या हो गया माइनस का 6y और प्लस का 5y, तो माइनस का y = 26 उस साइड आया तो माइनस का 26, तो यहाँ पर आपका क्या बच गया माइनस का 3। दोनों साइड माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान क्या आ गया 3। y का मान है समीकरण 1 में रखने पर 2x + 3y = 13। तो 2x + 3 × 3 = 13, 3 × 13 9 हो गया, तो 2x + 9 = 13। तो 2x = 13 में से 9 गया 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। फिफ्थ पार्ट √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। तो समीकरण 1 से √2x = क्या आ गया माइनस का √3y और √2 से डिवाइड करें तो हम x का मान निकाल सकते हैं। x का मान आ गया माइनस का √3 / √2 × y। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखा हमने √3 × y माइनस का √3 / √2 × y माइनस √8 y = 0। तो ये 3 के अंदर मल्टीप्लाई हुई तो √3 का होल स्क्वायर बन गया, तो होल स्क्वायर से रूट है वो कैंसिल, तो ऊपर आ गया माइनस का 3 और नीचे आपका आ गया √2। इसके 2 के नीचे रूट लगेगा, तो इसको आप लगा सकते हो √2 माइनस √8। दोनों में से हमने y को है कॉमन ले लिया = 0। तो यहाँ पर y कॉमन है, तो y के साथ जो भी मल्टीपल है वो आपका डिवाइड में चला गया, तो y की वैल्यू क्या बनी 0। y का मान 0 है समीकरण 1 में रखने पर। अगर y का मान हमने 0 रखा तो √2x = 0, तो x का मान भी क्या आ गया 0। तो यहाँ से आपके x और y दोनों के मान क्या आ गए 0। सिक्स्थ पार्ट देखिए 3x / 2 - 5y / 3 = -2, x/3 + y/2 = 13/6। समीकरण 1 से हमने एलसीएम लिया 6, तो 9x - 10y = -2, तो 9x - 10y = -12। तो हमने 10 को उस साइड शिफ्ट किया, तो 9x = -12 + 10y, तो x की वैल्यू क्या आ गई -12 + 10y / 9। समीकरण 2 से x/3 + y/2 = 13/6, हमने 6 एलसीएम लिया, तो 2x + 3y = 13/6। 6 से 6 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन बन गई आपकी 2x + 3y = 13। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का जो मान है हमने निकाला था -12 + 10y / 9, तो इसको आपने समीकरण 3 में रखा, तो 2 × x का मान + 3y = 13। अंदर हमने मल्टीप्लाई किया -24 + 20y + 3y = 13। अब हमने इस 9 का एलसीएम लिया, ये 2 संख्याओं के नीचे था लेकिन तीसरी संख्या के नीचे नहीं था, तो मैं एलसीएम लिया, तो पहली होगी -24 + 20y और लास्ट होगी 27y = 13। अब हमने एलसीएम की आर पार गुणा की, क्योंकि 13 / 1 माना हमने, तो ये ऊपर वाली संख्या 1 से मल्टीप्लाई होगी और 13 और 9 की गुणा होगी, तो -24 + 20y + 27y = 117। अब जो y की दोनों टर्में थी उनको हमने जोड़ लिया, 24 + 20 और 27 47 हो गए = 117। तो ये 24 थे उस साइड जाके प्लस के, तो 47y = 141, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो
तो y का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 है x बराबर माइनस का 12 प्लस 10 इंटू 3 डिवाइड बाई 9, तो माइनस का 12 प्लस 30 डिवाइड बाई 9, तो ये आपका बन गया 18/9, यानी कि x की वैल्यू 2। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 हल कीजिए और m का मान ज्ञात करिए, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है। तो हमें पहली इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, समीकरण 1 से 2x बराबर 11 माइनस 3y, तो x बराबर 11 माइनस 3y बाई 2, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 इंटू 11 माइनस 3y बटा 2 माइनस 4y बराबर माइनस का 24, तो 2 से 2 कैंसिल, 11 माइनस 3y माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, तो 11 माइनस 7y बराबर माइनस का 24, तो 11 उस साइड गया तो माइनस का 35, माइनस का 7y बराबर माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 35 कैंसिल, तो y का मान आ गया 5। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11, तो 15 उस साइड गया तो माइनस का 4, तो x का मान आ गया माइनस का 2। अब हमारे पास x और y दोनों की संख्याएं हैं, तो अब हम m का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो y की जगह हमने 5 रखा, x की जगह हमने माइनस का 2 रखा और प्लस में 3, तो 5 3 था उसको हमने दूसरी साइड ले गए, तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m, तो 2 बराबर माइनस का 2m, 2 2 से कैंसिल आउट हुआ तो माइनस का 1, m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस का 1। प्रश्न नंबर 3, रैखिक समीकरण विगम बनाइए, उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। तो माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो हमें सबसे पहले क्या दिया है, दोनों संख्याओं का अंतर है वो 26 है, तो x माइनस वाई कितना है हमारा 26, और x बराबर हमने क्या माना 3y, क्योंकि एक संख्या वो दूसरी की 3 गुनी है, तो x बराबर 3y। तो x बराबर पहले समीकरण से, समीकरण 1 से x बराबर 26 प्लस y, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान हमने रखा 26 प्लस y बराबर 3y, तो 26 बराबर 2y, तो y का मान कितना आ गया 13, तो y का मान 13 आ गया, तो इसको हमें समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस 13 बराबर 26, तो x का मान कितना आ गया 39, तो आपकी पहली संख्या है 39 और दूसरी संख्या है 13। पार्ट 2 देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करिए। तो आपको पता है कि संपूरक कोण का मतलब है कि दो कोणों का जोड़ है वो 180 डिग्री होना चाहिए, तो वो आपके संपूरक कोण कहलाते हैं। तो संपूरक में बड़ा कोण x है और संपूरक में छोटा कोण y माना है हमने, तो x प्लस वाई बराबर 180, तो आपका क्या आ गया, आपका जो समीकरण 2 है वो कंडीशन दूसरी है, लेकिन इसमें इसने 180 लिखा हुआ है, वो 180 नहीं है, वो 18 डिग्री है, यहाँ पर ये 0 नहीं आएगा। तो x बराबर y प्लस 18, एक कोण है वो दूसरे कोण से 18 डिग्री बड़ा है, तो इसको हम लिखेंगे x बराबर y प्लस 18, और पहली समीकरण है उसमें क्या आ गया आपका x प्लस वाई है वो 180 डिग्री है। तो समीकरण 1 से y बराबर 180 माइनस वाई, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमने समीकरण 2 में रखा 180 माइनस वाई बराबर y प्लस 18, तो यहाँ पर y दूसरी साइड गया तो ये भी प्लस का हो गया, तो 180 बराबर 2y प्लस 18, तो 18 इस साइड आया तो माइनस का, तो 180 में से 18 गया 162, 162 बराबर 2y, तो y का मान कितना आ गया 81, y का मान 81 है, तो समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 81 बराबर 180, तो x का मान कितना आ गया 99, तो बड़ा कोण कितना है आपका 99 और छोटा कोण है 81। प्रश्न 3, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। तो माना बल्ले का मूल्य x है, माना गेंदों का मूल्य y है, तो 7x प्लस 6y बराबर 3800, 3x प्लस 5y बराबर 1750। समीकरण 2 से 3x बराबर 1750 माइनस 5y, और 3 को डिवाइड में ले गए तो x की वैल्यू क्या आ गई 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3, x का मान समीकरण 1 में रखने पर,
तो 7x प्लस 6y बराबर 3800 है। x की जगह हमने रखा तो 7 इंटू 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 प्लस 6y बराबर 3800, 7 की गुणा अंदर कराई तो ये आ गया 12250 माइनस 35y डिवाइड बाई 3 प्लस 6y बराबर 3800। अब 3 को एलसीएम लिया तो 12250 माइनस 35y प्लस में 18y बराबर 3800। तो यहाँ पर 3 की गुणा है वो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कराई है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर इक्वेशन आपकी इस प्रकार बनती है 12250 माइनस 35y प्लस 18y बराबर 11400। तो यहाँ पर हमने y को इकट्ठा किया, माइनस का 35y था प्लस का 18y था, तो ये आपका बन गया माइनस का 17y। तो यहाँ पर जो 12250 थे उसको उस साइड लेके गए तो ये माइनस का, तो इसको घटा के ये बचा माइनस का 17y बराबर माइनस का 850। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 17 से हमने 850 कैंसिल किया तो ये 50 पर गया। तो y बराबर कितना आ गया 50। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 3x प्लस 5y था, तो यहाँ पर हमने 5 के गुणा में 50 लिख दिया बराबर 1750। तो 3x प्लस 250 बराबर 1750, 3x बराबर 250 माइनस हो गया तो ये 1500 आ गया। तो x की मान कितना आ गया 500। तो बल्लों का मूल्य है 500 और गेंद का मूल्य है 50। पार्ट 4, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? माना टैक्सी का निश्चित भाड़ा x है, माना टैक्सी का प्रति किलोमीटर का भाड़ा y है। तो x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 15y बराबर 155, क्योंकि 10 किलोमीटर चलने पर 105 रुपये और 15 किलोमीटर चलने पर 155 रुपये। तो x है वो तो फिक्स भाड़ा है, तो इसलिए x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 15y बराबर 155। समीकरण 2 से x बराबर क्या आ गया 155 माइनस 15y। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 10y बराबर 105 है, हमने x की जगह रख दिया 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105। तो 155 माइनस 5y बराबर 105, क्योंकि y की संख्या थी उसको हल कर लिया हमने, माइनस का 15 और प्लस का 10। तो 155 को उस साइड लेके गए हम, तो माइनस का 155 हो गया, तो 105 माइनस 155 तो ये बच गया आपका माइनस का 50। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 5 से 50 को कैंसिल किया तो 10। तो y का मान कितना आ गया 10। y का मान समीकरण 2 में रखने पर x प्लस 15y बराबर 155, तो x प्लस 15 इंटू 10 बराबर 155, x प्लस 150 बराबर 155, तो x का मान कितना आ गया आपका 5। तो जो निश्चित भाड़ा था वो 5 रुपये, प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। तो आप क्या करोगे 10 इंटू 25 प्लस 5, क्योंकि 5 है वो निश्चित भाड़ा है, तो 250 प्लस 5 255 रुपये। 5वां पार्ट, यदि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्या 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए संख्या 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करें। माना भिन्न का अंश x है, माना भिन्न का हर है वो y है। तो x प्लस 2 y प्लस 2, तो संख्या आपकी क्या हो जाती है 9/11। तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आर पार गुणा की, तो 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। तो हमने y की और x की संख्या उसको एक साइड कर लिया और कांस्टेंट है उसको एक साइड कर लिया। तो 11x माइनस 9y बराबर 18 प्लस का है माइनस का 22 है, तो माइनस का 4 बच गया। दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर हम 3 जोड़ें तो भिन्न है वो 5/6 हो जाती है। तो x प्लस 3 डिवाइड बाई वाई प्लस 3 बराबर 5/6। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, आर पार गुणा, तो 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। समीकरण 1 से 11x बराबर क्या हो जाता है माइनस का 4 प्लस 9y। x बराबर क्या हो गया माइनस का 4 प्लस 9y बटे 11। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 6 इंटू माइनस का 4 प्लस 9y बटे 11 माइनस 5y बराबर माइनस का 3। इसको हमने 6 के अंदर गुणा कराई, माइनस का 24 प्लस 54y माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। अब हमने 11 को एलसीएम लिया, तो माइनस का 24 प्लस 54y माइनस 55y माइनस का 3। अब हमने 11 की जो आर पार गुणा करवाई, तो माइनस का 24 प्लस
54y माइनस 55y माइनस का 33। तो माइनस का 24, 54 में से 55 माइनस का है और 54 प्लस का है, तो यहाँ पर बच गया माइनस का y और इज इक्वल टू माइनस का 33। तो हमने माइनस के 24 को इस साइड ले तो ये प्लस के 24, तो माइनस 33 में से माइनस का 24 गए, माइनस का 24 नहीं प्लस का 24 गए, यह बचता है माइनस का 9। तो माइनस वाई बराबर माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई का मान कितना आ गया 9। तो वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर 11x माइनस 9 इंटू 9 बराबर माइनस का 4। तो 11x माइनस 81 माइनस 4, 11x बराबर 77। तो x का मान कितना आ गया 7। तो भिन्न में अंश कितना आ गया 7 और भिन्न का हर क्या आ गया 9। तो ये भी आपकी भिन्न बन गई 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु अपने बेटे की आयु से 7 गुनी थी। वर्तमान में उनकी आयु ज्ञात करें। तो माना जैकब की आयु x है, बेटे की आयु y है। 5 वर्ष बाद x + 5 और y + 5 3 गुनी हो जाएगी, इसलिए 3 से गुणा कर दिया। क्योंकि बाप की आयु वो 3 गुनी है तो बेटे की आयु को 3 से गुणा करेंगे, इसलिए बराबर हो जाएगी। तो x + 5 बराबर 3y बराबर प्लस 15। तो x - 3y बराबर 10। 5 वर्ष पहले तो x - 5 बराबर 7 इंटू y - 5। क्योंकि बाप की उम्र है वो 5 गुना थी, इसलिए बेटे की उम्र है वो आपको 7 से गुणा करने पर इक्वेशन बराबर होगी। तो x - 5 बराबर 7y - 35, x - 7y बराबर -30। तो समीकरण 1 से x का मान क्या आ गया 10 + 3y। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 10 + 3y - 7y बराबर -30। तो यहाँ पर आ गया 10 - 4y बराबर -30। 10 को उस साइड लेके जाएँ तो -40। तो इसको कैंसिल करें तो y का मान आ गया 10। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर x - 3 गुणा में 10 बराबर 10। तो x - 30 बराबर 10। तो x का मान कितना आ गया 40। तो जैकब की आयु है वो 40 वर्ष है और पुत्र की आयु है 10 वर्ष है। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 3.2 यहीं ख़त्म होती है। और इस मैथ को कंप्लीट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।